नमस्कार, मैं योगाचार्य सोमवीर शास्त्री। आज हम बात करते हैं कब्ज और गैस, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज से अनेकों लोग परेशान हैं। आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है, पेट साफ नहीं होके देता। लोग दवाइयाँ खाते हैं, इधर उधर भागते हैं, बहुत परेशान है। और जिन लोगों को कब्ज रहनी शुरू हो जाती है उनको 80% बीमारियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं। कब्ज से सारी बीमारियों की जड़ कब्ज है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए सुबह उठने के बाद कि हमारा पेट साफ हो। तो पेट अच्छे से साफ हो गया, उनका दिन बहुत अच्छे से बीतता है। और यदि पेट गड़बड़ है तो पूरा दिन बेचैनी से रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, उदासीपन रहता है, एक्टिव नहीं रहते, निराश दिन भर ऐसे गुजरता है। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कब्ज क्यों होती है, उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। प्रॉपर नींद नहीं आती है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हमारा कम से कम हमारी जो नींद है 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए प्रॉपर। दूसरा है तनाव, बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं, टेंशन रहती है, उसकी वजह से भी पेट खराब हो जाता है, कब्ज होती है। तो तनाव कम से कम हो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान वगैरह करें, जिससे आप तनाव से मुक्ति मिले रही। खाना भी हमारा बहुत उटपटांग है, बेटेम खाना है, उल्टा सीधा खाना है। कोशिश कीजिए वो खाना खाया जाए जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, फाइबर हो, वो चीजें ज्यादा खाई जाए। और इतनी खाई जाए कि हमारा पेट उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। यदि बहुत ज्यादा खा लेंगे तो प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो भी कब्ज हो जाएगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर पानी पीना है, कम से कम सर्दियों में हमें 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर बीमारी आएंगी, कब्ज होगी और अनेकों बीमारी आ जाती। कब्ज की वजह से गैस बनती है, गैस की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है। और आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है हार्ट की, साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, पता ही लगता है, एकदम अचानक हो जाता है। ठीक ठाक है बंदा और थोड़ी देर में पूछते कि अटैक हो गया, साइलेंट अटैक चल रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखें, सुबह अपनी लाइफ में जरूर आप एक्टिविटी जरूर करें, हल्का फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। आप जरूर उसके लिए अपने आप को टाइम निकालिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बाकी हर चीज अर्जित कर लेंगे। यदि शरीर खराब हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। तो सबसे पहले हमारी काया ठीक रहनी चाहिए। तो काया जब ठीक रहेगी जब आप उसके लिए टाइम पर सोएंगे, टाइम पर खाएंगे और टाइम पे अच्छा भोजन लेंगे। एक दिनचर्या आप बना के रखिए, मुझे इस टाइम पर ये खाना है, इस टाइम पर ये खाना है और इस टाइम मुझे सो जाना है। आप ऑटोमेटिक ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो सुबह उठते सबसे पहले आपने, अब क्या करना मैं आपको बताता हूं। जिनको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बनती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे मलासन में बैठे। सुबह बेड से उठते ही आप ऐसे बैठ जाएं। कम से कम बेड से उठते पानी पिए, जितना पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पी करके आप बेड से उठ के ऐसे बैठ जाए। जो ऐसे नहीं बैठ सकते वो छोटी सी मुड्डी लेकर के आप मुड्डी पे बैठ जाए, पैरों को ऐसे फैला ले, हाथ ऐसे कर ले। जिनके घुटनों में दर्द है, थाई बहुत ज्यादा मोटी है, बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द है, तो पाटड़ी या मुड्डी लेकर के और पैर ऐसे साइड पैर रखी, नीचे अपने कोई मुड्डी रख ले, उस पर ऐसे बैठ जाए कम से कम 5 मिनट गुनगुना पानी पी करके। अब थोड़े दिनों में धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बननी बंद हो जाएगी और कब्ज भी से मुक्ति मिल जाएगी। कब्ज नहीं रहेगी, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। तो सुबह उठते सबसे पहले 5 मिनट ऐसे बैठे आप। इस आसन का नाम है मल आसन। 5 मिनट ऐसे बैठे,
दूसरा आसन, दोनों पैरों को ऐसे पीछे, मंडूकासन। दोनों हाथ ऐसे, हल्का सांस लेते हैं और झटके से सांस को छोड़ेंगे, आगे झुक जाएंगे। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, फिर वापिस छोड़ दीजिए। एक बार फिर सांस को अंदर लीजिए और झटके छोड़िए, फिर वापस। ये कम से कम 3 राउंड करें। जो ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे चौकड़ी में बैठ जाए और दोनों हाथों ऐसे हथेली का ये ऐसे दबाएंगे, उसके ऊपर ये लगाएंगे और सांस को छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। जो वज्रासन नहीं बैठ सकते वो इस आसन को कर सकते हैं। ये ऐसे भी 3 बार करना है। ऐसे भी जिनके घुटनों में दर्द है वो पैर सीधे करके, ऐसे पैर सीधे कर ले, दोनों हाथ ऐसे लगाए, सांस को हल्का सा लें और फिर झटके से छोड़ दें, ऐसे झुकें। फिर वापिस। अगला आसन उत्कट आसन। तो ऐसे आप बैठे, एक पैर को ऐसे दबाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ, और पीछे देखेंगे ऐसे। तो आप ऐसे पैर को दबाएंगे तो हमारा पेट पूरा, पेट में खचाव आएगा, आपको गैस बनती है, अफारा बनता है, कब्ज पूरा हमारा ऐसे दबाव पड़ेगा पेट पर। और पीछे देखेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, फिर दूसरी साइड ऐसे। कम से कम ये 3 से 5 बार करें। सांस को छोड़ते नीचे की तरफ दबाएं, पीछे देखें। ये मैंने आपको 2 बार करके दिखाया। तो इस प्रकार से इस आसन को करें। अगला आसन, दोनों पैर को सीधा कर लें, दोनों हाथ सामने, पश्चिम मोतानासन। सांस को भरते हाथ ऊपर, थोड़ी सी कमर को बेंड कर ले और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाए। जितना आप जा सकते हैं, जबरदस्ती न करें, जितना आप जा सकते हैं। पेट पर दबाव आना चाहिए हमारा, जितना आप जा सकते हैं। थोड़ी देर रोके यहाँ, फिर सांस को भरते वापस। एक बार फिर, ये भी कम से कम 10 बार करें। अगला आसन उत्तान पादासन। आप सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर और सांस को भरते हुए उत्तान पादासन। बहुत अच्छा आसन, हमारी पेट की मसल्स मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, कब्ज अफारा गैस इनसे मुक्ति मिलती है। जिनकी बार बार नाभि दिखती है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है उत्तान पादासन। इसको भी कम से कम 3 बार करें। एक बार फिर देखेंगे, हल्का सांस लेके दोनों पैरों को उठाएंगे, फिर वापिस। अगला आसन पवन मुक्त आसन। एक पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ की कच्ची बनाएंगे, फिर वापिस। फिर दूसरे पैर से, फिर वापिस। इस प्रकार से 3-3 बार करें। फिर दोनों पैरों से, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों की कैंची बनाएंगे, सिर को उठाएंगे। पवन मुक्त आसन। जैसा नाम वैसा काम। तुरंत इससे गैस बनी हुई, तुरंत राहत मिलती है, तुरंत गैस पास हो जाती है, आपको रिलीफ मिलता है। फिर वापस। इस आसन को भी 3 बार करें। उसके बाद उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल।
भुजंगासन। धीरे से सांस को लेते ऊपर उठाएंगे और पीछे देखें, पूरा हमारे पेट के ऊपर पूरा प्रेशर आता है ऐसे पूरे, और पीछे देखें और यहां पर मन मन में 10 गिने, फिर वापिस, फिर सांस को भरते, फिर जितना आप उठा सकते हैं, जबरदस्ती ना करें, जितना आप कर सकते हैं आराम से 10 गिनेंगे, फिर वापिस। इस क्रिया को भी 3 बार करें, सांस को भरते ऊपर इतना जितना आप कर सकते हैं और पीछे देखें, फिर वापिस, फिर सांस भरते फिर दूसरी साइड, फिर वापिस। अगला आसन धनुरासन। धनुरासन देखें, जो बिगनर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो एक हाथ से करें, एक पैर को मोड़ेंगे, एक हाथ को ऐसे, दूसरा पैर सीधा, और जो पैर सीधा वो हाथ ऐसे रखें और ऊपर पीछे ऐसे उठा लें पूरा, 10 सेकंड रोके, फिर वापिस ऐसे दूसरे हाथ से दूसरा पैर, एक हाथ सामने रखें फेस के पास ऐसे, वापिस, फिर दूसरे हाथ से वापिस, फिर दूसरे हाथ से वापिस। अगला आसन धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, बहुत अच्छा आसन है जिनकी नाक दिखती है, पेट के जितने भी रोग हैं उनके लिए धनुरासन सबसे उत्तम है। दोनों पैरों को पकड़े, सांस को अंदर करते उठाइए, थोड़ी देर रोकें, सामने देखें, फिर वापिस। इस आसन को भी 3 बार करें, फिर वापस बैठ जाएंगे। इनको सुबह उठते ही इन आसनों को करें। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपको गैस बननी बंद हो जाएगी, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। मल आसन और ये 4-5 आसन जो मैंने बताए ये आप जरूर करें। और 2 प्राणायाम, कपालभाति। कपालभाति हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है, शरीर का शोधन करता है। ये कपालभाति क्रिया है, पूरा शोधन कर देता है। पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। और दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो पहले देखेंगे कपालभाति, दोनों हाथों की ऐसे मुद्रा बना लेंगे, हल्का सांस एक बार लेना है, उसके बाद झटके से कम आप करें 60 के 3 राउंड करें। मैं आपको 10 राउंड करके दिखाता हूं। इस प्रकार से आप कपालभाति के आप 3 राउंड करें और 3 राउंड, 1 राउंड 60 का करें, ऐसे 3 राउंड करें। अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है जो हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने यदि नाड़ी शोधन अच्छे से प्राणायाम सीखा और किया तो अनेकों बीमारियों से बचे रहते हो। और आप करके देखिए, चाहे किसी को भी कमर में दर्द है, सिर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, केवल एक नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से ही आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट दिख जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतना गंद जमा हो जाता है, नाड़ियों में खून का दौरा नहीं हो पाता और फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। कमर के अंदर, घुटनों के अंदर सारे जोड़ दुखने लग जाते हैं, उसके अंदर रुकावट आ जाती है। जिस प्रकार से नाली होती है, नाली के अंदर पानी बहता है, गंदा पानी, लेकिन उसमें आगे कचरा आ गया, कचरा आने की वजह से वो पानी आगे नहीं जा पाता है, वो इधर उधर गिरता है। उसी प्रकार से हमारे नाड़ियों के अंदर हमारे गलत खान पान के कारण से, कब्ज की वजह से हमारी नाड़ियां अवरोध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसमें खून का दौरा नहीं होता, ऑक्सीजन का दौरा नहीं होता, वो दुखने लग जाती है। फिर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं, डॉक्टर हमें पेन किलर देते हैं या स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देते हैं। जब तक उसका असर रहता है, उसका टाइम पीरियड है, जब तक रहेगा उतना आराम मिलेगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। अरे हमारे ऋषि मुनि ने इतनी अच्छी
एक्सरसाइज, इतनी एक्टिविटी बताइए, आप आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अरे 24 घंटे के अंदर आप कुछ तो टाइम निकालिए अपने लिए, आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने से आज से ही आप केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप और कुछ करे न करे, केवल अपनी काया को ठीक रखने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आप शुरू कर दीजिए, 5 मिनट से लेके 15 मिनट, इसकी कोई लिमिट नहीं, कितनी देर आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, इस प्राणायाम को आप जरूर करें और अनेकों बीमारियों से आप बचे रहेंगे केवल एक प्राणायाम करने से। तो दाएं हाथ की ऐसे मुट्ठी बना लेंगे, पंच, लास्ट की 2 उंगलियां खोल लीजिए और राइट गुट्टे से राइट नाक बंद करनी है। लेफ्ट नोक से सांस लीजिए जितना आप ले सकते हैं, जिस प्रकार से 4 सेकंड मैं लेके दिखाता हूं। फिर नाक को बंद कीजिए, दोनों नाक बंद कर लीजिए, सांस को रोकिए, 8 सेकंड रोकिए, फिर 4 सेकंड राइट नाक से छोड़ दीजिए, फिर राइट नाक से सांस लीजिए, 8 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड छोड़िए, फिर लेफ्ट नोक से सांस लीजिए 4 सेकंड, 8 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड छोड़िए, फिर 4 सेकंड लीजिए राइट नाक से, 8 सेकंड रोकिए, लेफ्ट से छोड़िए 4 सेकंड। ये थोड़ा सा प्राणायाम मैंने आपको 1-2 मिनट करके दिखाया, इस प्राणायाम को आप जरूर करें और अनेकों बीमारियों से बच जाएंगे आप केवल एक प्राणायाम करने से। न गैस होगी, न कब्ज बनेगी, न सिर में दर्द होगा, न कमर में दर्द होगा। केवल मेरे कहने से आप 15 मिनट निकालिए और सुबह बेड से उठ करके आप इस प्राणायाम को जरूर कीजिए। अरे भाई आप कहीं नहीं जा पाते, आप कम्बल ओढ़ करके कर लीजिए, अपने कमरे में कर लीजिए, बालकोनी में कर लीजिए, जहां भी आप बैठ के इस प्राणायाम को जरूर कीजिए, आप अनेकों बीमारियों से बचे रहेंगे। करके देखिए, आपको भला होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और लोगों को बताइए, किसी का भला हो। धन्यवाद।